अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और यकीनन जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में जब होगी तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यही बात मैं देख रही हूँ कि अरूज पर है कि इंडिया की जानिब से खबरें आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा या फिर वेन्यू बदलना पड़ेगा, क्या तब्दीली होती है। आईसीसी की तरफ से भी खबरें सामने आ रही हैं कि आईसीसी अभी मजीद विजिट करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान में तैयारियां कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसी है, तमाम इंतजामात कैसे हैं। उसके बावजूद अगर आईसीसी कंफर्म कर देता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भी है, जिसके ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान ही होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी को, उसके बावजूद इंडिया आने को तैयार नहीं है। बहुत बड़े लेजेंड्स तमाम लोगों की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान आने को राज़ी नहीं है, अपनी टीम पाकिस्तान भेजने को राज़ी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बाकी खेल पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर टेनिस हॉकी के लिए इंडियन की टीम पाकिस्तान आ सकती है तो व्हाई नॉट क्रिकेट की बात होती है तो क्यों इंडिया पैट्रियोटिज्म की बात करता है, क्यों इंडिया अपनी टीम को ना भेजने की बात करता है, जबकि बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, पाकिस्तान में इंडिया जाता है, तो इंडिया को पाकिस्तान आने में आखिर क्या एतराज़ है। क्यों उमर? जी बिल्कुल, और बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो रहा है, जैसे कि सर्जरी की बातें हो रही है और ये सारा हो रहा है कि आगे सर्जरी का क्या फेज़ होगा। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की तो हाँ, एक प्री मैच्योर जो उसकी जो एक हाइप है वो क्रिएट कर दी जा रही है। इंडियन मीडिया के कुछ सर्कल्स ने भी जो है ये रिपोर्ट किया कि इंडिया विलिंग नहीं है, हालांकि अभी 7 महीने पड़े और जबकि तैयारियां अरूज पे है चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में और सारे स्टेडियम्स को जो अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट में भी जो है एक नया दौर शुरू होने को है, क्योंकि जिमी एंडरसन जो है क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं। गस एटिक्सन ने डेब्यू किया आखिरी मैच में उनके, और इसके अलावा जो उनके कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने ये कहा है कि क्रिस वोक्स जो है अब वो कमान संभालेंगे इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग अटैक की। और इसके अलावा जिम्बाब्वे को हरा के जो सेकंड इंडियन स्ट्रिंग है उन्होंने जो है शुभमन गिल की क़यादत में जो है वो मार्का जो है किया अपने नाम। लेकिन अब ये भी बातें सुनने को है कि स्काई सूर्या कुमार यादव जो है इंडिया की कप्तानी करेंगे 2026 के वर्ल्ड कप तक। तो लेट्स चलें देखते हैं क्या चेंज आता है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया को अपनी क्रिकेट से वाकई में बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं भेजना चाह रहे हैं, 2025 की बात है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, लेकिन इससे ज़रूर मालूम होता है कि इंडिया अपने क्रिकेट के लेकर कितना सीरियस है। मगर अगर क्रिकेट नहीं होती है, अगर खेल नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली आपकी मोहब्बत हर चीज़ जो है वो आपकी क्या फ़ायदा उसका जब आपने खेल ही नहीं खेला। हमारे साथ नाज़रीन सेट पर मौजूद है आप सबके फेवरेट वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू द शो। कादिर, सबसे पहले तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, मैं देख रही थी कि एक इंडियन शो था, मतलब इंडियन एक न्यूज़ थी, वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पर एक शो जारी था जिसके अंदर वहाँ की एक एंकर हैं, आई थिंक रुमाना इसार खान उनका नाम है, और हामिद मीर को वो इनवाइट करती हैं अपने शो पर, यानी कॉल पर वो आते हैं और वो उनके साथ काफ़ी लाउड टोन के अंदर बात कर रही हैं और वो उनके साथ बहस करती जा रही हैं, प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हैं। हामिद मीर साहब उन्हें बड़े आराम से बताते हैं कि देखें जी, अगर एतराज़ है तो अमृतसर नज़दीक है, वहाँ से आके खेल लें, कोई इतना इशू भी नहीं है, आपको भी ज़्यादा मसला नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी कोई भी। लेकिन वो उनके साथ बहस करती हैं, काफ़ी लाउड बात करती हैं, फिर उसके बाद वो कॉल बंद करके हामिद मीर साहब भी चले जाते हैं। तो बात ये है, सवाल ये है कि एक तो ये कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी टोन कैसी है। मैं भी मतलब इंडियन कोई जर्नलिस्ट अगर आते हैं, रविश अक्सर हमारे साथ आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि जिससे सुनने वाला भी, मतलब हमारे गेस्ट है ना, तो हम मेज़बानी अच्छे तरीके से करें। लेकिन ये है कि एक तो गेस्ट को इन्वाइट करके इस तरह से बात करना, दूसरा मुसलसल ये कहना कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मतलब ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है? खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। तो कादिर, क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा एक नफरत जो है वो इंडियन मीडिया की जाने से भी फैलाई जा रही है? जो वहाँ के लोग हैं, जो मीडिया को देखकर अपना माइंड बनाते हैं, उनके माइंड को क्यों गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है? देखिए, 1.25 अरब की आबादी है और उतने ही ज़्यादा टीवी और मोबाइल होंगे उनके पास। दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मोबाइल्स उनके पास होंगे और टीवी भी उनके पास ही होंगे, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन आधे तो टूट गए थे।
तो फिर उसके बाद 152 पे 0 किया, फिर आधे और टूट गए होंगे टीवी क्योंकि मैच हारे थे पाकिस्तान से। देखिए ये एक स्पोर्ट, ये एक खेल है जी। स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। 2023 में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी भारत, हमें भी थ्रेट्स थे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उन्होंने बताया कि भाई थ्रेट्स हैं और वहां पर आए भी, ये रिपोर्ट भी हुए। उसके बावजूद हमने एक अच्छे जेस्चर के लिए अपनी टीम को भेजा। तो आप ये देखें कि हमेशा से जो इंडियन मीडिया है वो एक एजेंडा बनाता है, एजेंडा पे बेस रिपोर्टिंग करता है और उनको एजेंडा दिया जाता है। ठीक है, वो खुद नहीं बनाते, किसके उनको एजेंडा दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता होगा और उनको कहा जाता होगा कि आप लोगों ने ये जुबान बोलनी है तोते की तरह। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे पहल की है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। आईसीसी के सरबराहान आके यहाँ पर देख के मुआयना करके गए, सिक्योरिटी टीम आई, उनको सब चीजें दिखाई, वो सब वेरीफाई किया उन्होंने और सब चीजों से मुतमईन दिखाई दिए। ठीक है, तो फिर हमें किस चीज की टेंशन है? जब एक दफा ऐलान हो चुका है कि होस्ट न्यूजीलैंड ने अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी किया 2024-25 का, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र है पाकिस्तान में, तो फिर इट मीन्स के है सब बोर्ड्स एग्री हैं। तो इंडिया मामा लगता है कि भाई वो उनकी बातें हम इग्नोर करें। देखें आगे 2026 में वर्ल्ड कप भी है, इंडिया और श्रीलंका इंडिया में। ठीक है, हम भी फिर कहेंगे हमने नहीं जाना भाई। स्टांस तो हमें लेना पड़ना है ना, जब तक हम नहीं लेंगे स्टांस। रमीज राजा ने स्टांस लिया था तो टीमें आनी शुरू हुई, न्यूजीलैंड की भी टीम आई, इंग्लैंड भी आई, बाकी टीमें भी हैं, ऑस्ट्रेलिया तक आगे खेल चुका है। फिर कोई बोर्ड रह नहीं गया अब जो ना इस वक्त पाकिस्तान आया और खेल ना सका हो। इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो चुकी है पाकिस्तान में, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर नहीं आते तो ना आए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम लोगों ने आपको एक वेन्यू ऑफर किया, हम लोगों ने आपको कहा कि लाहौर एक वेन्यू है और आप उसमें आगे खेलें। तो इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना हाइब्रिड मॉडल डिस्कस होना है आईसीसी के सालाना इजलास में जो कल से हो रहा है, 19 से 22 तक कोलंबो में होगा। 108 जो है वो ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली सारे जाएंगे, चेयरमैन भी जा रहे हैं, सीईओ भी होंगे, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे और 220 जो है वो रुकनी जो लोग होंगे वो इसको अटेंड करेंगे 108 ममालिक के। उसमें ये हाइब्रिड और वेन्यू, ये जो रंगबाजी चला रही है मीडिया उनका भारतीय, ये कुछ भी डिस्कस नहीं होना। वो सालाना इजलास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का जो बजट है और बाकी जो बजट है वो डिस्कस होंगे। अब आप देखें कि सीएफओ जो है आईसीसी का जी, वो आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ के साथ मुलाकात करते हैं और पूरा बजट तरतीब देते हैं। बजट बन चुका है, सब चीजें बन चुकी हैं। आईसीसी पागल है जो लाहौर आके हेडक्वार्टर में कजाफी स्टेडियम में आके और बजट वो तश्कील दे रहा है या बजट बना रहा है। वो उन्होंने अगर प्लानिंग करनी होती या उनको अगर भारत का डर होता तो वो आते ही यहाँ पर करते ही ना। वो सिंपल एक वेन्यू की सजेशन देते कि आप लोग जो है दुबई करवा लो, श्रीलंका करवा लो, तो आप लोग हाइब्रिड मॉडल। हम लोगों ने एशिया कप में बहुत लूज प्ले किया था और एशिया कप में हम लोगों ने बहुत खराब खेला था, जिसकी वजह से हम लोग हाइब्रिड वेन्यू पर मान गए थे। हमें अपना स्टांस जब तक हम नहीं लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इसको तकलीफ है, नीचे अवाम को नहीं है बिल्कुल भी। आपने अवाम उधर भी मोहब्बत वाली देखी है, इधर भी लोग मोहब्बत करते हैं। इंडिया की टीम जब यहाँ पर आएगी तो लोगों का इस्तकबाल इंडिया में जो पाकिस्तान का हुआ था उससे 100 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, आप देखें लाहौर एक वेन्यू रखा गया, इनको होटल्स वगैरह सब चीजें जो सदारती लेवल की सिक्योरिटी होगी, जो ऑब्वियसली मिलती है पहले प्रेसिडेंशियल लेवल की या प्राइम मिनिस्टर लेवल की, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। वो हमारी स्टेट के मेहमान होंगे और जो टीमें होंगी वो भी स्टेट की मेहमान होंगी। तो आपके कादिर देखें, एक और चीज है कि जब तक आप पाकिस्तान आएंगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगी कि चीजें वैसी तो मसला नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। यही तो मसला है। पाकिस्तान अगर आ गए तो फिर मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, मेरा एक सिंपल सी बात करने लगूं, पाकिस्तान अगर आ गए, ठीक है, पाकिस्तान आकर खेल लिया, इंशाल्लाह ताला खेल के फिर उसके बाद अपने वतन वापस भी चलेंगे हार जीत कर। उसके बाद इनके पास जवाब नहीं रहेगा बायलैटरल सीरीज के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बायलैटरल सीरीज फिर इनको खेलनी होगी। हम लोग भी उधर जाएंगे, वो लोग भी इधर आएंगे, ये नहीं हो सकता।
वो इसलिए नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम पे होती है, और सेकंडली जो पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान को जो बुरा भला कहकर जो एक गवर्नमेंट की जो चीजें होती हैं वो कैसे होंगी? पुरानी जो गवर्नमेंट थी उनकी वाजपेयी के दौर में, या पुराना देख लें आप, एक बायलैटरल रिलेशन देख लें ना हमारा उनके साथ, हमारी टीमें वहां पर जाती थी, हालांकि कारगिल की जंग लगी हुई थी, उसके बावजूद हमारी टीमें आना जाना लगा था। लेकिन कादर भाई अभी भी हम कंटेम्प्रेरी दौर में देखें तो डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो टीमें है वो आती है, क्रिकेट को फुटबॉल की टीम, कबड्डी वर्ल्ड कप हमने यहाँ पे किया, ठीक है, उनको भी मना किया गया था, लेकिन वो पंजाब जो कबड्डी फेडरेशन है, फिर उसके बाद उन्होंने सारी चीजें करके इधर आए। लेकिन क्रिकेट को कोई प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज है क्रिकेट, वो इसलिए कि आपकी दीगर खेल जो है ना वो इतनी प्रमोशन नहीं मांगती, उसको उसका व्यूअरशिप इतनी नहीं है जितनी क्रिकेट। आप कबड्डी को बैठ के आपका एक सर्टन जो है ना वो आपकी जगह वो देखेंगी, पंजाब, चढ़ता पंजाब और ये उतरता पंजाब, ये जो लहदा पंजाब इसको कहते हैं। तो आप ये देखिए, ये दो एक खित्ते जो है ना उनमें से एक पार्ट वो देखता है। अब स्क्वॉश कोई नहीं देखता, फुटबॉल कुछ तबके देखते हैं, किसी को नहीं पसंद यहाँ पर, खास तौर पर जो एशियन ममालिक हैं। अब आप क्रिकेट को देखेंगे तो क्रिकेट एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा, और पाकिस्तान इंडिया का मैच वो भी देखता है क्रिकेट का जिसने कभी आज तक मैच नहीं देखा है, इसको क्रिकेट नहीं पसंद, ठीक है। तो ये एक आपकी आई कैचिंग स्पोर्ट है, और आपको व्यूअरशिप आती है, आपको पैसा आता है, आपकी मार्केटिंग वैल्यूज हैं इस क्रिकेट की और क्रिकेटर्स की खास तौर पर, तो इसलिए ये चीज ज्यादा बिकती है। आपकी दीगर टीमें आती हैं वो इतनी हाईलाइट नहीं होती, एक आधी रिपोर्ट चलती है, 3-4 बुलेटिन में खबर चलती है, और उसके अगले दिन किसी को पता ही नहीं होता। आप अगर एक मैच जीतते हैं पाकिस्तान या इंडिया से क्रिकेट का, तो अगले 2 महीनों तक वो डिस्कस होती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सालों साल डिस्कस होती है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद आप 152-0 वाला देख लें, वो डिस्कस होती है, वो छुप नहीं सकती है। अब ये जो मैच था जो हम पाकिस्तान इंडिया, जो पाकिस्तान हारा है 120 नहीं कर सके, ये आपका क्या ख्याल है, लोग भूल जाएंगे? लोग अगले T20 वर्ल्ड कप तक याद रखेंगे। 2022 वाला भी याद है हमें, जो वही चीजें ना, आप 2011 में चले जाएं, हमें वो भी याद है, हमें और कोई मैच याद नहीं होगा शायद। 2011 वाला हमें याद है कि हम जो है ना वो मिसबा खड़े थे अकेले, हफीज ने शॉट मारी, आउट हुए शुरू में, ये चीजें याद रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लिया, मिसबा स्कूप खेल रहा है, मैच भी मिसबा ने बनाया था वो वाला। आप ये देखें ना, हम लोग बेसिकली याददाश्त वो होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप मुझे बताएं कबड्डी में, मुझे तो नहीं स्कोर याद, या मुझे तो नहीं पता कि किसने ज्यादा रेड की है। हाँ, लेकिन देखिए ना, अगर आप नेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर तो सब बराबर है ना। फिर आप सिर्फ क्रिकेट को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? फिर तो बाकी लोग भी उतने ही हैं, हमें खिलाड़ी तो किसी भी खेल से ताल्लुक हो। ये हमेशा से प्रेशराइज करने के टेक्ट्स होते हैं इंडियन मीडिया के, कि वो उनको फ्लोट की जाती है। अच्छा, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की कोई ट्रेड नहीं है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का कोई लिंक नहीं है, तो फिर क्रिकेट कैसे हो सकती है? तो फिर आप किसी भी कंट्री में ना खेला करें ना, जहां पर भी क्रिकेट हो रही होती है, आप मत खेलें। पिछले दिनों हरभजन सिंह का भी सुन रहा था, और तनवीर अहमद ने उनके साथ मेरे ख्याल में कोई क्या था, विक्रांत गुप्ता भी थे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने बड़े बदतमीजी वाले लहजे में बोला था हरभजन सिंह ने कि नहीं आते, देख लेंगे, क्या कर लेंगे। मतलब ये आप लोग जो है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Exactly. इट मींस कि आपकी कंट्री के लोग नहीं चाहते खेलना। हमारे प्लेयर्स ने कभी कहा है कि हमने नहीं जाना वर्ल्ड कप खेलने, भारत आती है, नहीं आए ना आए, इस तरह नहीं होता। ये आप खेलों को सियासत से अलहदा रखें तो फिर आपकी खेलें भी सही रहेंगी और आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। क्रिकेट एक ऐसा रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान अगर क्रिकेटिंग रिलेशन अपना बिल्ड करे पॉजिटिव सेंस में, और फिर आप देखना कि बायलैटरल सीरीज अगर होती है, इधर आती है इंडिया, हम लोग उधर जाते हैं, तो रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं। ये वाहिद एक ब्रिज था जिसको तोड़ा गया इंडिया की तरफ से, और मुसलसल तोड़ा जा रहा है। ये एक फ्रेंडशिप रिलेशन का ब्रिज था जो अंदर ब्रिज आता था एज ए थर्ड पार्टी। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान आपस में मिल सकते हैं, इनकी ट्रेड भी हो सकती है, इनकी सब लड़ाइयां खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं करना चाहते वो लोग। उनकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम से चलती है और चलती रहेगी। वो नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते चीजों को। हमारी तरफ से कभी इस तरह नहीं हुआ कि हम लोग इंडिया को कहें कि जी हमने नहीं भेजनी टीम।
बिल्कुल ये एक स्पोर्ट्स है ना, आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करें। इतने मसाइल हैं लोगों के, कोई किसी बात से परेशान है, खबरें आती हैं सामने, कहीं पर क्राइम हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, उसके बाद एक ही चीज़ होती है एंटरटेनमेंट की, वो खेल है। अगर आप वो भी उनसे छीनना चाहते हैं उसी गंदी सियासत को बीच में इन्वॉल्व करके, मतलब गंदी सियासत एज इन के जिसमें नफरत है, नफरत फैलाने वाली सियासत को आप बीच में इन्वॉल्व करके आप अपना खेल भी तबाह कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लोगों को खुद ही डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया नहीं भी खेले तो बड़ी टीम है, ऐसा क्या, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई परवाह। फिर फर्क पड़ेगा आईसीसी को। देखो भाई, आईसीसी जो है ना, आईसीसी वो मदर बॉडी है ना सबकी, वो हुक्म जारी कर सकता है, नहीं फाइन लगा उनकी सकता है, एंकर ने कल कहा है, बंदी लगा सकता है उनकी एंकर कल नहीं, मतलब उनकी जो मैं जिनकी बात करी, रोमाना इसार खान आई गेस उनका पूरा नाम है, तो उनका कहना था कि हम आईसीसी को भी देख लेंगे, हम पीसीबी को भी देख लेंगे, हम देख लेंगे कि कैसे ये क्या कर लेते हैं, हमने तो नहीं भेजना। देख लें, फिर उन्होंने जो करना है वो कर लें, लेकिन आईसीसी के ऊपर तो पूरी दुनिया की नजर पड़ेगी, और पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जलील रुस्वा होगा अगर वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई लोकल एसोसिएशन का टूर्नामेंट नहीं है जहां पर इंडिया जो है ना वो चौधरी बन जाएगा। तो इसलिए इंडिया को बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना होगा, क्योंकि इंडिया पर सारे ममालिक बोर्ड्स की नजर होगी कि इसने आना या नहीं आना, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो फिर आप देखिएगा, हम लोग इस चीज को नोट कर लें आज का दिन, उस दिन में अगर खुदा ना खास्ता नहीं आता वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में, तो फिर वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर आप तनकीद देखिएगा कि हर बोर्ड की तरफ से हर दूसरा प्लेयर, हर इंटरनेशनल प्लेयर तनकीद करेगा कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अगर बिलफर्ज पाकिस्तान नहीं जाता 2026 में, तो ये तो टिट फॉर टैट हो गया ना एक तरह का, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी होगी, और खास तौर पर उसमें तनकीद होगी, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्समैन तनकीद करेंगे कि यार इन्होंने क्या किया हुआ, स्पोर्ट्स को लहदा करें, सियासत को लहदा करें, लेकिन हम लोग हमेशा से ही अपनी टीम भेजते रहे हैं। और लेकिन इस मरतबा मैं आपको बता दूं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टांस है, और वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है और पाकिस्तान में करवानी है, हाइब्रिड मॉडल कोई डिस्कस नहीं होना, और इंडिया पाकिस्तान की टीम जो 2026 में अगर इंडिया नहीं आती तो नहीं जाएगी। अच्छा कादिर भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो एक ये भी खबरें सर्कुलेट हो रही है, फिर श्रीलंका के चांसेस बढ़ जाएंगे आने के, क्या कहते हैं इस पे, कि बात सदाकत है इंडिया अगर नहीं कि श्रीलंका रिप्लेस कर ले इंडिया को, ये भी एक बात चल रही है, मतलब कि मतलब अगर इंडिया नहीं आती पाकिस्तान तो श्रीलंका इंडिया को रिप्लेस कर लेगा। कैसे कर लेगा? ये खबरें चल रही है। कैसे कर लेगा? वो रेस में ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, कैसे कर लेगा? रैंकिंग में जो टीमें हैं, जो हैं सारी चीजें जिन्होंने क्वालिफाई किया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वही आ सकती है ना, 8 टीमें हैं ना। लेकिन ये खबरें बड़ी चल रही थी मेरे, नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, मतलब अब जो है वो इंडिया नहीं आ रही तो इंडिया की जगह कहें जी यार वो आयरलैंड को शामिल कर। अच्छा, अभी इंडिया कह रहा है नहीं आना, उसके बाद अगर इंडिया के कहने पर अफगानिस्तान कहता है नहीं आना, फिर जी इनके कहने पे बांग्लादेश कहता है नहीं आना, तो फिर आप हाँ मतलब फिर क्या अफगानिस्तान ना आए, अफगानिस्तान जाके मरीख पर खेले, अगर उसको इतनी टेंशन है तो ना आए अफगानिस्तान। मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान जो है इनकार करेगा। देखिए अफगानिस्तान नहीं आता ना आए, इंडिया नहीं आता ना आए, बाकी टीमें आएंगी, बांग्लादेश भी सब आएंगे, कोई इनकार नहीं करेगा। आईसीसी का इवेंट है, देखें आईसीसी की जब मैनेजमेंट यहाँ पर बैठी होगी ना और उनकी तरफ से ईमेल्स जाएंगी तो उनको सारा शेड्यूल पता लग जाएगा और वो आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा कादिर, देखिए एक पड़ोसी मुल्क होता है ना, ज़्यादातर आपको पता नज़दीक वही होता है। अब इंडिया की बात की जाए, इंडिया हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश भी है, तमाम मतलब आसपास ही एशिया सारा यही है, तो क्यों इंडिया के साथ ही हमेशा से, इंडिया की तरफ से हमेशा ऐसा इशू आता है? व्हाई नॉट अफगानिस्तान, व्हाई नॉट बांग्लादेश? नहीं, अफगानियों को भी उन्होंने खराब कर दिया, मतलब वहां पर ये मसाइल क्यों नहीं आते हैं? अफगानियों बांग्लादेश सीरीज हो रही है मजीद, वो पहले इस तरह के नहीं थे, वो बड़ा प्यार करते थे, आते थे हमारे पास, मतलब रहते थे, यहाँ से क्रिकेट का आगाज किया, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनको उनके जहन में पता नहीं क्या उन्होंने जहर भरा है, जहर उगला है, वो उनको भी उन्होंने डिफोकस किया। अच्छा, कोई आयरन, मैं इसके साथ एग्री नहीं करती, आप मुतअद्दिद मैच हुए जिसमें पाकिस्तानियों को मार पड़ी, पाकिस्तानियों को मतलब उन्होंने मारा बिला वजह, और उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। 2019 के वर्ल्ड कप 2019 के वर्ल्ड कप में, 22 में, इवन 23 में भी इस तरह के हंगामे जो है वो देखने को मिले, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन कादिर, आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी का जहन खराब नहीं करता, ये आपका अपना ज़र्फ होता है। अगर आपको इंडिया आज 2 ग्राउंड्स दे रहा है या आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप ये भी याद रखें कि आपकी बुनियाद कहाँ से थी, तो ये तो आपका अपना ज़र्फ है।
मतलब आई डोंट थिंक सो कि इंडिया अफगानिस्तान को कहेगा कि भाई आप भी पाकिस्तान को छोड़ दो। अफगानिस्तान को पता है कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे तो शायद इंडिया हमें और सपोर्ट करेगा। वो एक अलग उन्होंने पैनल बनाया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि फिर भी मैं समझती हूँ कि आपको अपनी बेस याद रखनी चाहिए, अपनी बुनियाद याद रखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपने शुरुआत कहाँ से किया। अभी अगर इंडिया नहीं आता, अफगानिस्तान नहीं आता, कोई भी नहीं आता तो ठीक है, जितने कंट्रीज होंगे उनके साथ जो एक फैसला हो चुका है वो तो हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी 2025 में, और उसके बाद कोई किसी हाइब्रिड मॉडल की बात भी नहीं हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया आता है नहीं आता वो भी एक अलग बात है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस सियासत की वजह से आप खेल ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी के पास एक बहुत बड़ा मैच जो क्रिकेट का है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जो सबसे बड़ा मैच होता है। सबसे ज़्यादा नज़रें इसी मैच पर होती हैं। हर कोई अपनी टीम को, अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर ये टीम्स आपस में खेलना बंद कर देती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का क्रिकेट का जो इंटरेस्ट का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। डोंट यू थिंक कादिर कि आप क्रिकेट को मोहब्बत करने वाले, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि खेल ख़त्म हो? फिर पाकिस्तान भी कहेगा, फिर हम भी नहीं आएंगे, फिर इसी तरह से एक बैरियर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट। देखें, ये होनी नहीं चाहिए वैसे। मतलब ये चीज़ें इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आवाम जो है ना दोनों तरफ की एक दूसरे से प्यार करती है। सब कल्चर सेम है, ज़ुबान सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है। सिर्फ डिफरेंस जो है वो पॉलिटिकल साइड पे है। हमारी आवाम उनके प्लेयर्स को बड़ा पसंद करती है, उनकी आवाम हमारे प्लेयर्स को पसंद करती है। मेहमान नवाज हमारी कौम भी है, उनकी कौम भी है। ये बैरियर जो है ना, बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर लाइन जो खींची जाती है उसके दौरान हमें उन्होंने बांट दी है मुख्तलिफ जगहों पर। तो उनके दिमाग में जो चीज़ें जहर घोला जाएगा आवाम के, उन्होंने तो वैसे ही पकना है। तो अब ये इंडियन मीडिया जो है वो मुसलसल इसी तरह ही आवाम में जहर भर रहा है, उगल रहा है कि ये जो है ना वो पाकिस्तान ने ऐसे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? वजह भी तो बताओ अपनी आवाम को। पागल क्यों बनाया? आईसीसी का इवेंट है। देखिए, आईसीसी का इवेंट हो या ना हो, क्यों नहीं जाना भाई? अपनी आवाम को आप लोगों ने पागल बनाया हुआ है, उसको आप लोग ठीक तो करें कम से कम उन चीजों को। तो आप आवाम भी ऐसी है कि वो वजह नहीं जानना चाहती। बिल्कुल ऐसी। क्यों नहीं जाना भाई पाकिस्तान? पीसीबी ने कोई रीजनिंग भी मांग लिया ना बीसीसीआई को, कोई लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, उन्होंने उनसे मुतालबा किया है कि हमें कोई रिटर्न पे प्रूफ आईसीसी का दे। काम है, पाकिस्तान होस्ट है। आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, पीसीबी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पीसीबी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पीसीबी ने बस कह दिया है, जो सोर्सेज हमें बताते हैं वो उन्होंने स्टांस ले लिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी। सही। और पाकिस्तान की टीम, अगर इंडिया की टीम नहीं आती यहाँ पर तो फिर पाकिस्तान भी 2026 में प्रिंसिपल स्टेटस आ गया पीसीबी का। बिल्कुल ठीक है। देखें, हम लोग वो अगर नहीं आना चाहते तो हम लोग बिला वजह जाकर अपनी बनता नहीं है। मतलब देखिए, हर दफा आप कहें कि नहीं ठीक है हम तो जा रहे हैं जी, इतनी क्या मतलब ओके फाइन, फिर ठीक है। आप तो पूरी दुनिया में इतना गुरूर वाला बोर्ड है। पूरी दुनिया में आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो आईसीसी होटल्स वगैरह करवा के देता है। बीसीसीआई आईसीसी से होटल नहीं लेता, वो अपना लहदा होटल रखते हैं, अपना शेफ अलग लेकर जाते हैं, अपने सारी चीजें लहदा रखते हैं। माना यार आप लोग $1 बिलियन बोर्ड हो, उसी का तो जरूर है। मीन के आप जो है ना वो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ले जाओ, सब टीमों से लहदा। सारी टीमों के मतलब 2-2 3-3 टीमें जो है वो एक होटल में रह रही होती हैं। आप कोई दुनिया से लहदा है कि मतलब आप जो है वो जाएंगे 7 स्टार में और बाकी जो है वो आप उनको कहें जी आप हकीर हैं, आप 3 स्टार में रह रहे हो या 5 स्टार में रह रहे हो, हम लोग देखो 7 स्टार में रह रहे हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल है। ठीक है, होना चाहिए, माना है आप लोगों के मतलब है सारा कुछ अच्छा है। लेकिन जब एक इवेंट होस्ट कर रहा होता है तो इवेंट होस्ट करने वाले को भी ना थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ज्यादा अर्निंग, ज्यादा जो कमाऊ बेटा होता है ना वो ज्यादा प्यारा लगता है। वो तो माँ को भी प्यारा लगता है, वो इसलिए आईसीसी को बीसीसीआई भी ज्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, तो वो इसलिए आईसीसी को भी ये स्टांस लेना चाहिए। उनके भी लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं उस वक्त ये इस तरह की जो है ना वो छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जो अब होस्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करें भाई। मतलब अगर पाकिस्तान में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी तो आप क्यों नहीं आना चाहते भाई? कोई वजह लॉजिक ही नहीं है। सिक्योरिटी की भी अगर ये मतलब पेश करते हैं, देखें अगर जिम्बाब्वे में होती तो ये चले जाते जैसे जा रहे हैं। सिक्योरिटी का अगर प्रॉब्लम होती तो जो मदर बॉडी है, जिनके लोग सिक्योरिटी डेलीगेशन आया, जो स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ लेकर आया, कैसे अप्रूव करके गए? उसने अप्रूवल कैसे दी? 2023 आपका क्या ख्याल है कि उनको रिश्वत लगाई होगी पीसीबी ने?
मतलब अब ये सेंस में समझ आती है कि आप मानने वाली 2023 का एशिया कप हुआ रहा तो एक फॉरवर्ड क्रिकेटर और अब कमेंटेटर बन गया दीप दास गुप्ता, वो आए हुए थे पाकिस्तान कवरेज कर ले, तो उससे पूछना चाहिए कि कैसी सिक्योरिटी थी और सारा वो बता दें। इंडियन लोग आते रहते हैं, व्लॉगर्स भी आते हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें दिखाते हैं। जो गोरे व्लॉगर्स आते हैं वो भी सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, वो अब एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को और वो सारी चीजें दिखाते हैं भाई कि ये सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई ऐसा बाहर आप ज्यादा ना घूम सकते हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब इनका ना दिमाग में, अवाम के दिमाग में जहर भरा जा रहा है और घोला जा रहा है ताकि वो अपनी अवाम को, अपने बोर्ड को सपोर्ट करें। हाँ जी भाई ठीक है, नहीं जाना पाकिस्तान, वजह नहीं पता किसी को पाकिस्तान जाना क्यों नहीं। यहाँ कोई आपके पास सॉलिड रीजन हो, सिक्योरिटी पर्पसेस है ना, सिक्योरिटी इशू है। यहाँ आप लोग कहते हैं जी नहीं जी इंतजामात नहीं ठीक आपके होटल में, देखिए इसके ऊपर फिर सवाल ये आता है कि अगर आप क्रिकेट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, हमारे ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप किसी को भी मत भेजें ना पाकिस्तान। फिर आप कैसे बाकी स्पोर्ट्स आप पाकिस्तान में अलाउ कर देते हैं? बाकी लोग आपके लिए क्या अहम नहीं आते हैं, बाकी एथलीट भी आते हैं, सारा कुछ होता है। तो क्या इसका मतलब कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके लिए सिर्फ आपके क्रिकेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो वो भेज रहे हैं, क्रिकेट से आपको ज्यादा फेम मिलती है, ज्यादा आपको पैसा आता है, आप ज्यादा सपोर्ट आपको क्रिकेट से मिलती है। मैंने पहले भी आपको बताई है, देखें क्रिकेट जो है ना वो बिकती है। बिल्कुल। तो फिर तो आप खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने बेनिफिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो इतने लॉयल नहीं हो सकते कि वो किसी के बेनिफिट के लिए किसी को सपोर्ट करें, वो अपने बेनिफिट का ही सोचते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को कोई ख़तरा नहीं है, अल्लाह के हुक्म से इधर ही हम हैं और इधर हम मेज़बानी भी करेंगे, अच्छे तरीके से मेज़बानी करेंगे, सबको चाय भी पिलाएंगे, चाय पिला के दोबारा वापस भेजेंगे। तो इसमें इसलिए वो आपको याद है टी वाज फैंटास्टिक, एग्जैक्टली उसी बात वो ही। तो अगर इतने मसाइल होते तो फिर टी फैंटास्टिक ना होती, ऑब्वियसली फिर डंडे फैंटास्टिक होते। फिर तो डंडा परेड हो रही होती ना, तो फिर तो डंडा फैंटास्टिक होता। टी में भी वैरायटियां मिलेगी आपको, कड़क चाय मिलेगी, कोयटा स्टाइल की मिलेगी, हर यार आपको देखें हमारे मुख्तलिफ क्रिकेटर्स भी चाय अच्छी बना लेते हैं। हाँ हमारे अब्रार मुझे लगता है उन्होंने बेंच पे बैठ के चाय ज्यादा बेहतर। होपफुली केपी में भी हो बैचेस तो फिर पेशावरी कावा भी टी में छक्के फिर। अच्छा कादिर, एक और भी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। आपने भी देखा होगा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जारी थी जिसमें इंडिया जीत गए फाइनल्स, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर थोड़ा मजाक उड़ाया पाकिस्तान के प्लेयर्स का, और उसके बाद फिर उनको वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने उसके ऊपर अपॉलोजी भी अपनी की। तो एक ये भी पहलू है कि मजाक ठीक है, होता है, आप मजाक करें, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन तज़ीक नहीं करनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि हम अगर हारते भी हैं, मतलब अभी रिसेंटली पाकिस्तान 2023 में भी हारा, पाकिस्तान अभी रिसेंटली भी हारा, तो हमने सपोर्ट किया इंडिया को, हमने कहा है कि अभी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो वो हारें। अभी भी अगर मतलब वो खेले हैं तो आप देखें कि जो इतने ब्रॉडर लेवल पर जब क्रिकेट हो रही होती है, जब लेजेंड्स आपस में खेल रहे हैं, तो उनको एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है उनके अंदर। तो इस तरह से करना भी कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं होता, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे इंडिया की तरफ से हो। आपको हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जीत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करने का क्या फ़ायदा? देखें माजूर अफराद का भी मजाक उड़ाया उन्होंने एक तरह का, और उन्होंने भी इस चीज़ का माइंड किया। उसमें मेरे ख्याल में इंडिया में माजूर अफराद जो हैं उन्होंने इस पर कोई केस भी फाइल किया इनके मजाक करने पर। जो मजाक उड़ाया गया, मजाक देखिए किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए, ये मकाफाते अमल है। मजाक अगर आप किसी का बनाएंगे तो आपका भी अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन आपका भी मजाक बनेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए था कि आप वो वीडियो बनाते जो डिलीट ना कर सकते, ठीक है, आपको डिलीट करनी पड़ गई। तो इतनी भी क्या इमरजेंसी थी? मतलब आपको खुशी है, माना आप लोगों ने अच्छा खेल खेला, सारा कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशंस और इस तरह आप लोग किसी का मजाक उड़ाएं, खास तौर पर जो स्पेशल पर्सन हैं, जो माजूर अफराद हैं, उनको भी बेचारों को उनका दिल दुखा होगा कि ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें कॉपी कर रहे हैं। अगर कोई माजूर है जिसकी टांग में कोई डिफेक्ट है या कोई पोलियो की वजह से कुछ हो चुका है, तो वो इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप लोग सीनियर लोग हो और आप लोगों को देखकर नौजवान नस्ल सीखती है। आपके तो आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो नौजवान होंगे वो तो आपको देखकर कॉपी करेंगे। हर कोई देखे ना, आप विराट कोहली, बाबर आजम, इस तरह के लोगों को कॉपी करते हैं। आजकल के नौजवान जो है वो देखते हैं कि हेयर स्टाइल कैसा है इसका, एक एक चीज कॉपी करते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका लिविंग स्टाइल क्या है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका चलना कैसे है, उनका उठना कैसे है, बैठना कैसे है, वो बात कैसे करते हैं, उनका स्टाइल क्या है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप लोग एक पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल्स हो और अपने अपने जो कंट्रीज हैं उनके लिए हीरोज हो।
तो आपको ये चाहिए था युवराज सिंह, देखें कैंसर सर्वाइवर है और चैरिटी का काम भी करते हैं, फाउंडेशन, लेकिन उनको भी खुद देखना चाहिए था कि मतलब अगर मेरे साथ ये बीत चुकी है, मैं बीमार रह चुका हूँ, तो उसमें क्या परेशानी आती है, कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो उन लोगों को आप लोग कम से कम मजाक ना उड़ाएं जिनको बाय बर्थ जो है वो किसी वजह से डिफेक्टिव है। तो इसलिए चाहिए ये कि आप लोगों को अगर लेजेंड हैं तो अपने आप को लेजेंड कहलवाएं। मेरा नहीं ख्याल ये हरकत जो है वो लेजेंड वाली होती है या लेजेंड कोई करता है। सचिन तेंदुलकर को कभी आपने किसी का मजाक उड़ाते कभी भी नहीं देखा। रोहित शर्मा को कभी आपने ब्रायन लारा को मजाक उड़ाते देखा है? रोहित शर्मा तो अभी यंग है ना, लेजेंड। लेकिन मैं वही कह रही हूं कि मतलब अगर आपके यंग प्लेयर्स, ज़हीर अब्बास कभी किसी का मजाक उड़ाते देखा, या आप जवेद मियांदाद ले लें, आप उनके आप बाकी क्रिकेटर सईद अनवर ले लें, मतलब ये होते हैं लेजेंड्स जो अपने नाम और अपनी इज्जत को बचाते हैं। अल्लाह ताला जब मुकाम देता है या इज्जत देता है उसको बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्शन कमेटी में लग जाते हैं, फिर अब जब आएंगे तो फिर वो एक दूसरे को जो बुरा भला कहते रहते हैं, फिर अपनी दुकान चिपकाते रहते हैं। ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं चंद। नो कमेंट्स। हाँ, ये एक अलग ही मौजू है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की बात की जाए या टीम की बात की जाए, फिलहाल तो हम इसी एक पॉइंट पर हम स्टक हुए हैं कि यहाँ पर ग्रुपिंग जारी है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी सर्जरी हो रही है, तब्दीलियाँ जा रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी अभी बात हो रही है वो फिर वहीं पर बात आ जाती है कि पाकिस्तान में जो चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है उसके ऊपर जो ये खबरें सामने आ रही हैं कि नहीं होनी चाहिए, इंडिया को नहीं आना चाहिए। तो इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक ज़रिया मौजूद है कि वो अमृतसर से आ सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक है, टाइम बचाएं अपना, आराम से क्रिकेट खेल के वापस चले जाएँ। तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आप उसको भी अवेल नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप वहाँ पर भी नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप क्रिकेट का गला घोंट रहे हैं। और स्पेशली कादिर, अगर मैं देखूँ कि जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे लेजेंड्स की कि उन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट की, या मैंने जो बात की कि किसी भी एंकर पर्सन का अपने गेस्ट के साथ जो रवैया है वो बहुत मैटर करता है, तो मैं ये देख रही थी कि जो कमेंट्स होते हैं लोगों के, जो इंडियन ऑडियंस है, वहाँ के जो लोग जो उनको देख रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया है, उन्होंने भी इजहार किया कि ये गलत है। तो अवाम जो है, वहाँ के जो लोग हैं, वो फिर भी इतना उनका एक माइंड है, वो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसको गलत को गलत बोलते हैं। डजंट मैटर कि कोई पाकिस्तान से है, कोई कहाँ से है, कोई नीदरलैंड से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई पाकिस्तान से, बट वो बात सही करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का जो दौर है, कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है या कहीं से भी है, सोशल मीडिया का दौर है। और आजकल वो टाइम नहीं है कि आप किसी का भी माइंड एजेंडे के तहत आप सेट करेंगे और वो सेट हो जाएगा। दुनिया बहुत ब्रॉड हो चुकी है, आपके पास सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, आप कहीं से कुछ भी नॉलेज लेकर उसको अपने माइंड से खुद सोच सकते हैं कि आखिर ये सही है या गलत है। तो अब वो टाइम नहीं है कि आप किसी को जो बताएंगे वो उसी पर चल पड़ेगा। लोग आपको गलत बोलते हैं और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको सिर्फ हम नहीं सुन रहे हैं, आपको आपके कंट्री के लोग भी सुन रहे हैं, जिनके पास जो अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, जो कहते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कादिर, डू यू थिंक कि चैम्पियंस ट्रॉफी पर किसी किस्म का कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि इंडिया ने तो साफ कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, तो क्या सीन होगा, मतलब किस तरह से ये चीज़ आगे कंटिन्यू? अभी ऑफिशियली नहीं कहा, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से रिटन कोई प्रूफ अभी सामने नहीं आया। ये अभी कोई नहीं आया ऑफिशियली, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इंडिया नहीं आ रहा। ये मे बी बीसीसीआई ने ना भी कहा हो उनके मीडिया को कि ये एजेंडा फ्लोट करें, मे बी कहीं और से आया हो, ठीक है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और कौन वापस जाएगा या नहीं जाएगा, या आगे जो है वो 2026 में क्या होगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करती हैं, एक डेंट डालती हैं, बट इट डजंट मीन कि आप जो है वो डर जाएं और आप आवाम को कहें जी हम लोग नहीं करवा रहे, इंडिया नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे। भाई नहीं आ रही तो ना आए, ठीक है। हरभजन सिंह साहब ने भी तो कहा है ना कि ठीक है आप हमारे बगैर खेलें। हाँ तो खेलेंगे, इसमें कौन सी बुराई है। मतलब अगर वो नहीं आते तो फिर ना आए, इसमें कोई मसला नहीं है। और हम लोग एज पर शेड्यूल जो हमने आईसीसी को भेजा हुआ है, आईसीसी ने अपने तमाम जो बोर्ड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भेजा है। और कल जो इजलास हो रहा है आईसीसी का सालाना इजलास जो कोलंबो में हो रहा है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी, बजट भी होगा, शेड्यूल भी होगा, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, अप्रूवल ली जाएगी बजट की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी का इवेंट जो है ना वो छोटा मोटा इवेंट नहीं होता। आईसीसी का इवेंट, आईसीसी चूँकि सारे बोर्ड्स को पैसे दे रहा होता है,
और उनको उनके पेट पाल रहा होता है, उनके घर चला रहा होता है, तो आईसीसी की बात भी ज़रूरी है माननी। बिल्कुल। अगर इंडिया नहीं आता इन केस, तो आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान होगा, पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज या बायलैटरल सीरीज इसको होस्ट नहीं कर रहा। हाँ। ये एक प्रॉपर आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसको हम लोग होस्ट कर रहे हैं, और डिफेंड भी करेंगे। होस्ट कंट्री आईसीसी चूज करती है कि इसको अगला जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी इसने होस्ट करनी है। आगे 2032-33 तक जो है ना वो आपके पास आ गया हुआ है कि इसने क्या क्या होस्ट करना है, कितने इवेंट्स हैं, क्या टूर्नामेंट्स है, फ्यूचर टूर प्लान होता है या फ्यूचर प्लान होता है, कैलेंडर्स होते हैं, और कुछ देखकर ही वो प्लान बनाया जाता है। आईसीसी के ऊपर अब सवालिया निशान होगा जब इन केस बीसीसीआई इनको रिटर्न में अपॉलॉजी करेगा या उनको क्या करेगा कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। रिटर्न में जुबानी कलामी वाला हिसाब नहीं होता ये। आप रिटर्न में जब इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन क्रिकेट बोर्ड बताएगा कि हम लोग किस वजह से नहीं जा रहे पाकिस्तान में खेलने या पाकिस्तान में जाएंगे, वो भी बताएंगे, तो फिर उसके बाद सिचुएशंस और तमाम तर सिनेरियोस क्लियर होगा, पिक्चर क्लियर होगी। ये आईसीसी देखेगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरदर्द नहीं है कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। हम लोग बकरी जो है ना एक बहस बना लेंगे, इंडिया आएगा तो कब आएगा, इंडिया नहीं आता तो क्या होगा। हम लोग अपनी तैयारी जारी रखें। होस्ट हम लोगों ने इधर ही करना है पाकिस्तान में इंशाल्लाह, और चैंपियंस ट्रॉफी इधर ही करवानी है। आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, आईसीसी उन पे कितनी पाबंदी लगाता है, कितना जुर्माना जो है वो अदा करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आईसीसी का काम है। हमारा जो काम है वो स्टेडियम अपग्रेडेशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम है, हमारे अपने होटल्स और ग्राउंड्स का काम है, तो वो हमें देखना चाहिए। हमें अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए इंडिया के पीछे। प्रोडक्टिविटी इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आईसीसी की सरदर्द है। हमारी हेडेक है वो ये है कि ग्राउंड्स कब तक बनेंगे, स्टाफ जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या क्या करना है, होस्ट किधर होंगे, टिकटिंग कब से शुरू करनी है, ये चीज़ें हम लोगों ने मैनेज करनी है। तो हमारा काम नहीं है ये वाला, ये आईसीसी का काम है, आईसीसी जाने और उनका जो है वो बीसीसीआई जाने। तो बस हम लोग करवाएंगे अपना इवेंट और होस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, मैच देखेंगे अच्छे, और लाहौर में भी देखेंगे, पिंडी में भी देखेंगे, कराची में भी देखेंगे, तो इंशाल्लाह सब जगह होगा इंशाल्लाह। और ये चीज़ें बहरहाल एंड पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड करता है और कर रहा है जय शाह साहब। इन्होंने पहले भी 2023 में भी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें मुख्तलिफ लोगों को एक्रेडिटेशन नहीं दिया, वीज़ास जारी नहीं किए, एंड पे जाके जो है वो जारी किए। तो इसमें ये देखें, ये चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं, और ये चीज़ें आप पूरी दुनिया में चले जाएं, वो लोग आपको होस्ट करते हैं। मतलब आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो उनके मुल्क में जो है वो आप देखें यूएसए में हुआ, किसी को क्रिकेट का पता ही नहीं था अलीफ पे। अब उधर जब मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का तो उधर के लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि भाई क्रिकेट भी कोई चीज़ है यहाँ पे, वरना वहाँ पर वो जो है वो बास्केटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, उनको बहुत शौक है बास्केटबॉल का, वो उस चीज़ को देखते आए हैं सारी ज़िंदगी। तो यहाँ पर उनको पता ही नहीं है क्रिकेट का, क्रिकेट है क्या यूएसए में। तो वो चीज़ पता लगती है जब आप क्रिकेट वहाँ पर खेलते हैं, आपकी सारी चीज़ें होती हैं। आप देखें उनको कितना फ़ायदा तो यूएसए को होता ही होता है, सारा उनका चल रहा है एक नेटवर्क, पूरी दुनिया में डॉलर चलता है। लेकिन आप उनका फ़ायदा देखें कि वेस्ट इंडीज़ में भी और यूएसए में भी पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए और जो फाइनल होगा, इंडियन क्राउड कितना गया होगा, उनके होटल्स की, उनकी रहने सहने का, खाने पीने का खर्चा, उनको कितने प्रॉफिट आया होगा, रेवेन्यू कितना जनरेट किया होगा उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों से। ऐसे ही जब लोग जाते हैं फिर उनकी फैमिलीज भी होती हैं, फिर उन्हें होटल्स में भी रहना है, ट्रांसपोर्टेशन है, उनके दीगर अखराजात हैं, तो उससे रेवेन्यू आपका बढ़ता है ना। आप अगर कोई वर्ल्ड कप करवाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के होटल्स में क्या मतलब है आपका कि पूरी दुनिया के लोग नहीं आएंगे, आएंगे, बुकिंग होगी, पैसे ऑब्वियसली। सर आपके होटल जो है वो वीरान क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े हैं कि टूरिज्म नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक आपको मुख्तलिफ दुनिया के लोग आके एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सियाहत आप लोगों के पास सियाहत को फ़रोग नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद यही सिलसिला होगा। अब वर्ल्ड कप यहाँ पर पाकिस्तान अगर होस्ट करता है या इवन चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करता है, तो
तो आपका क्या ख्याल है, इंग्लैंड आर्मी नहीं आएगी, 12वीं आर्मी, और फिर उसके बाद जो दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो नहीं आएंगे मैच देखने? आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। यहाँ पे होटल्स भी बुक होंगे, खाना पीने का भी खर्चा होगा, सारा कुछ होगा, तो रेवेन्यू जनरेशन होती है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी जो है वो सबके लिए ही एक मसला होती है, वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं होती है। देखें एशिया कप जो था, एशिया कप, श्रीलंका के हालात खराब थे बहुत। एशिया कप के लिए उसका वेन्यू इसलिए तजवीज़ उसकी की गया, उसको इसलिए करार दिया गया वेन्यू को श्रीलंका में करवाने का मकसद ये था, हम लोग होस्ट थे ना, बिल्कुल ठीक है, तो ये करवाने का मकसद श्रीलंका ये था कि उनको गेट मनी जाए, एग्जैक्टली, उनके होटल्स में लोगों का रश हो, क्योंकि इंडिया से भी करीब है, पाकिस्तान से भी लोग गए थे, लोग जाते हैं भाई, मतलब उधर कोई यहाँ से लोग बड़े पागल हैं, इंडिया से भी लोग बड़े पागल हैं, वो फ्लाई करके जाते हैं मैच देखने, उनका गेट मनी आया, रेवेन्यू आया, उनके लोग बिजी हुए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन बिजी हुई, उनकी ट्रेन, रिक्शास, उनके वही चीज़ें बिजी होने लग गई ना। तो ये एक क्रिकेट नहीं है, ये एक रिलेशन बिल्डिंग भी है, एक आपकी रेवेन्यू जनरेशन भी है, जनरेट करने का तरीका भी है, और आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं आपस में, वो आपकी जो चीज़ें हैं, आपके 100 मुख्तलिफ चीज़ें आपकी एक क्रिकेट की वजह से जुड़ी हुई हैं। मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में इंडिया आता है तो फिर उसके पास जवाब नहीं होगा दोबारा पाकिस्तान आने का, ना आने का, मतलब वो बायलैटरल सीरीज के लिए फिर पाकिस्तान आ जाएगी, क्योंकि देखिए ना आपके पास फिर हम लोग भी जाएंगे, तो ये रिलेशन बिल्डिंग है। बिल्कुल सही बात है, आपके पास मकसद ही एक है कि पाकिस्तान को आपने बुरा भला कहा और आपने लोगों का दिल जीत लिया, तो अब वो दौर नहीं है, अब वो लोग नहीं है, ना उनका ये माइंडसेट है, वो सब जानते हैं। और मुझे लिटरली पर्सनली मुझे इस चीज़ का दुख होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होता है, तमाम लोगों की नज़रें, शायकीन क्रिकेट की नज़रें जो है वो इस पर होती हैं। 2-3 ही मुल्क हैं जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया सबसे पहले है, जिनके लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उन्हीं में क्रिकेट में दरार पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज इंडिया नहीं आएगा, कल पाकिस्तान नहीं जाएगा, एट द एंड क्या होगा, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, तो मतलब ये चीज़ का मुनासिब नहीं है। इस वक्त में आप सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, कुछ भी है, ICC उसको देख रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी किस्म की इसके अंदर जो है वो खलिश पैदा करने की या कोई भी मसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। खैर उमर और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है 7 PM, दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे, तब तक के लिए कादिर, मुझे और उमर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।